हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम नौटंकी के बारे में पढ़ेंगे। नौटंकी क्या होती है और इसकी शैली कहाँ से निकली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी सारी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नौटंकी के बारे में। नौटंकी स्वांग की यह ही एक शैली है। नौटंकी गे नाटक है। ये एक गे नाटक है और इसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में होता है। इसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में होते हैं। इस शैली के प्राचीन नाटकों को संगीत कहा जाता था। अब भी नौटंकी का सांगीत नाम स्वीकारते हैं। नौटंकी की उत्पत्ति नाटक सबसे मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति नौटंकी की उत्पत्ति नाटक सबसे मानी जाती है। नाटक शब्द है, इससे मानी जाती है। नाटक से नाटकी और उससे नौटंकी। कुछ लोग इसका टिकट नोटके का होता था। इस आधार पर वे इसे नौटंकी कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, 9 प्रकार के। इस आधार पर इसे नौटंकी कहा जाने लगा। परंतु सबसे अधिक नौटंकी नाम प्रचलित हुआ शहजादी नौटंकी की कहानी के कारण। किसके कारण हुआ? शहजादी नौटंकी के कारण। शहजादी के कारण इसका नाम प्रचलित हुआ। हाल के वर्षों में इसका संगीत नाम फिर से अपनाया जाने लगा। अब इसकी शैली के बारे में देखेंगे। नौटंकी का विकास गाथा गथन शैली से हुआ है। गाथा गायन शैली से हुआ है। गाथा अपनी कथाओं के बीच में नाटकीय अभिव्यक्ति करते थे। धीरे धीरे नाटकीय अभिव्यक्ति के लिए अन्य पात्रों का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार नाट्य रूप का जन्म हुआ। नौटंकी की परिकल कथा गायन के रूप में की जाती है। कथा गायक रंग कथन का गायन करता रहता है और विशेष नाटकीय या भावात्मक प्रसंगों का गेय संवादों में पात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नौटंकी अपने मूल रूप में तो एक ही जैसे रचनावे व्यवहारों को अपनाती हैं, पर स्थानीय संगीत और नृत्य शैलियों के अंतर से कुछ भिन्नता आ गई है। इन शैलियों में कानपुर व हाथरस की शैलियाँ मशहूर हैं। कहाँ की शैली मशहूर है? कानपुर और हाथरस की शैली मशहूर है। अब इसकी नौटंकी की 2 शैली है। हाथरस की और कानपुर की शैली पढ़ेंगे। पहली हाथरस की शैली, जिसके प्रवर्तक नत्थाराम गौड़ है, और कानपुर शैली पढ़ेंगे जिसके प्रवर्तक श्री कृष्ण पहल है। पहला पढ़ेंगे हाथरस की शैली। हाथरस की शैली के बारे में पढ़ेंगे। हाथरस की नौटंकी का संगीत सुगम है एवं मंच सज्जा साधारण है। हाथरसी शैली के प्रवर्तक नत्थाराम गौड़ द्वारा ही सर्वप्रथम राजकुमारी नौटंकी के प्रेम कथा के प्रदर्शन के प्रमाण मिलते हैं। इस शैली में राग से प्रभावित गायन और स्वाविंग्य प्रमुख हैं। अब हम कानपुर शैली के बारे में पढ़ेंगे। कानपुर शैली के बारे में। कानपुर नौटंकी में छंद की विविधता विशेष प्रकार लिए हुए हैं एवं मंच सज्जा की दृष्टि से इस पर पारसी रंगमंच का प्रभाव अधिक है। इसका प्रभाव अधिक है, इस पर पारसी रंगमंच का प्रभाव अधिक है। कानपुर शैली में पद, वृद्ध, संवाद, अभिनय तथा नृत्य प्रमुख हैं। संवाद यह एकमात्र विद्या है जिसमें गायन पहले होता है और संगीत बाद में होता है। क्या होता है? इसमें गायन पहले होता है और संगीत बाद में होता है। कानपुर शैली में इसकी कथाएं विशेष रूप से ऐतिहासिक और श्रृंगारिक होती हैं। एक समय ऐसा भी आया जब पारसी रंगमंच में नौटंकी ने परस्पर एक दूसरे से प्रभाव ग्रहण किया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लोक चेतना में नौटंकी की भूमिका रही है। कानपुर नौटंकी के प्रवर्तक श्री कृष्ण पहलवान पर प्रसिद्ध देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी का बहुत प्रभाव था। इस पर गणेश शंकर विद्यार्थी का बहुत प्रभाव था। उसके कारण उन्होंने जलियांवाला बाग, टीपू सुल्तान, शहीद भगत सिंह आदि नौटंकियाँ प्रस्तुत की, जो जन समुदाय के बीच राष्ट्रीयता की भावना उनकी प्रेरक सिद्ध हुई। इसकी कथानक के बारे में पढ़ेंगे। कथानक के बारे में। नौटंकी में लोक प्रचलित आख्यानों को अपनाया गया है। जन सामान्य के बीच 13वीं-14वीं शताब्दियों से ही प्रेमाख्यानों की एक लंबी परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार की कथाओं पर आधारित नौटंकियों में नौटंकी शहजादी, गुलफाम, तिरिया चरित्र, सुल्ताना डाकू आदि हैं।
नौटंकी कथानों का दूसरा प्रमुख स्रोत ऐतिहासिक कथन, इनमें अमर सिंह राठौर और पन्ना दाई और पृथ्वीराज चौहान, रानी दुर्गावती आदि हैं। इनमें इतिहास को सटीक तौर पर ही लिया गया है और ऐतिहासिक नाम लेते हुए भी कथानकों को बहुत ही कुछ लोग प्रचलित कथानों के अनुरूप ही ढाल लिया गया है। नौटंकी यद्यपि लोकपरक नाट्य रूप है, फिर भी उसमें बहुत सी धार्मिक और पौराणिक कथा प्रसंगों को भी ग्रहण किया गया है, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, नल दमयंत्र, श्रवण कुमार आदि। अब इसकी नौटंकी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। नौटंकी की भाषा में उर्दू या हिंदी होती हैं। इसमें उर्दू होती है या तो हिंदी होती हैं। भाषा में उर्दू या हिंदी की प्रधानता कथानक पर निर्भर करती है। धार्मिक कथानकों में हिंदी के शब्दों की प्रचुरता रहती है, परंतु अधिकतर नौटंकियों में प्रमुखता उर्दू का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर नौटंकी में उर्दू का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं तो अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता के कारण शैली बोझिल और कृत्रिम प्रतीत होने लगती हैं। अब हम इसके संवाद के बारे में पढ़ेंगे। संवाद के बारे में नौटंकी के। नौटंकी में अभिनेता अपने संवाद की एक एक पंक्ति के 2-2, 3-3 बार दोहराता है। एक पंक्ति को वो 2-2, 3-3 बार दोहराता है। 2-2, 3-3 बार दोहराता है। दर्शकों को इससे रस प्राप्त होता है और कथा प्रवाह में बाधा नहीं जान पड़ती। नौटंकी में थिएटर धुन में लिखे गए संवाद भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। इस प्रकार की संवाद रचना की प्रेरणा पारसी रंगमंच से ली गई है। अब इसकी प्रस्तुति के बारे में पढ़ेंगे। नौटंकी की प्रस्तुति। नौटंकी का प्रदर्शन नक्कारे के वादन से होता है। इससे दूरस्थ ग्रामीण वासियों को सूचना हो जाती है नौटंकी शुरू होने वाली है। इसके पश्चात वंदना और इस स्तुति होती है। रंगा और नटी द्वारा विषय परिवर्तन के बाद नौटंकी का पूरा प्रदर्शन प्रारंभ होता है। अब इसकी मंच सज्जा के बारे में पढ़ेंगे। मंच सज्जा, जो मंच तैयार होता है। नौटंकी रंगमंच सादा खुला प्लेटफॉर्म या चबूतरा मंच होता है। यह चारों तरफ से खुला रहता है। ऊपर कभी कभी एक चंदोवा तान दिया जाता है। 8-10 तख्ते मिलाकर वह मंच तैयार कर लिया जाता है। इसमें 8-10 तख्ते मिलाकर इसमें मंच तैयार कर लिया जाता है। यह रंगमंच खेतों, मैदानों, शहरों के चौराहे में अस्थायी रूप से बना लिया जाता है। जहाँ खाली जगह हो वहाँ बनाया जाता है। जैसे खेतों में बना लिया, मैदानों में बना लिया, या शहरों के चौराहे पे बना लिया। मंच पर दृश्य सज्जा का कोई विधान नहीं होता। नितांत आवश्यक उपयोग की वस्तुएं पात्र अपने साथ मंच पर लाता है और वापस ले जाते हैं। दर्शक रंगा के साथ मंच पर लाते हैं और वापस ले जाते हैं। दर्शक रंगा के कह देने से उसी स्थान को कभी राजमहल मान लेता है, कभी वन और कभी नदी का किनारा। मंच के पीछे श्रृंगार कक्ष बनाया जाता है। वहीं से पात्र रंगमंच पर आते हैं और अपना काम करते हैं और वापस चले जाते हैं, अथवा मंच पर ही पीछे की ओर समाजियों के साथ बैठ जाते हैं। जहाँ पर ये मंच के पीछे श्रृंगार बनाया जाता है, जहाँ श्रृंगार कक्ष मतलब जहाँ से लोग तैयार होकर आते हैं। अब इसकी अभिनय शैली के बारे में पढ़ेंगे। नौटंकी में अनौपचारिक रंगमंच होता है। कौन सा अनौपचारिक रंगमंच होता है? रंगमंच की यह अनौपचारिकता अभिनेता को स्वतंत्रता प्रदान करती है। रंगमंच पर पात्रों का प्रवेश और प्रस्थान मंच पर ही उनकी गति और संवाद निवेदन कुछ सरल और उन्मुक्त होते हैं। रंग घटना स्थल और व्यापार का संक्षिप्त परिचय देते हैं और उस समय व्यापार में नियोजित पात्र मंच पर आ जाते हैं। नौटंकी में स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्रियाँ ही करती हैं। स्त्रियों का नौटंकी गायन और अभिनय के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति मिली है। कानपुर नौटंकी की गुलाब बाई और हाथरस की कृष्णा प्रसिद्ध हुई है। गुलाब बाई को नौटंकी गायन के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसकी प्रकाश योजना के बारे में पढ़ेंगे। नौटंकी प्रदर्शन में प्रकाश बहुत ही तेज होता है। समूचे अभिनय क्षेत्र को एक स्थान प्रकाश कर देता है। नगरों के प्रदर्शन में अब बिजली का प्रयोग होता है। प्रकाश योजना पूरे प्रदर्शन में सामान्य और एक सी रहती है। अब इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में देखेंगे। नौटंकी की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। पारसी रंगमंच के संपर्क और प्रतिद्वंदिताओं के कारण तथा बाद में फिल्मों के अभाव से नौटंकी का रूप परिवर्तन हुआ है। जब से फिल्म की शुरुआत हुई है इसके रूप में परिवर्तन हुआ है। अपनी लोकप्रियता एवं सहज शक्ति के कारण वह बची हुई तो है, परंतु उसकी विशिष्टता कम हो गई है। अब इसकी विशिष्टता कम हो गई है नौटंकी की,
नौटंकी की नई शैली में आधुनिक शैली रंगमंचों पर पर्दों के साथ प्रदर्शन होने लगा। उसमें गेय संवादों के स्थान पर गद्य संवाद रखे जाने लगे। अभिनय यथापरक हो गया, परंतु ये सारी बातें नौटंकी की प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण इससे उनका रस फीका पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश की इस मुख्य लोकनाट्य विधा ने प्रांतीय सीमा लांघकर अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी अपार लोकप्रियता प्राप्त की है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।